हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेंद्र खरे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आप ही की टेक्स्ट बुक के चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के इंडेक्स क्वेश्चंस को, जो कि पेज नंबर 90 पे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब इस क्वेश्चन का मतलब है कि भाई जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारी, उसने किस तरह से जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की एनोमलीज हैं, एनोमलीज मीन्स क्या होता है, कमियां, उनको किस तरह से दूर किया। तो देख लेते हैं। इसका आंसर है कि वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल रिमूव्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बहुत सारी जो कमियां थी ना मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने रिमूव की हैं। फर्स्ट, पहली क्या थी कमी कि एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उनको जो हैं एलिमेंट्स हैं उनको किस तरह से अरेंज किया गया, उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, इस तरह से उन्हें अरेंज किया गया। ठीक है। और इससे क्या हुआ, दस देयर वाज नो नीड टू कीपिंग मोर देन वन एलिमेंट्स इन अ वन स्लॉट। एक ही स्लॉट में अलग अलग एक से ज़्यादा एलिमेंट रखने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि सबको अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखे गए। तो उनका कोई भी टेंशन नहीं रहा, हर एक अलग नंबर पे आएगा। तो कोई अलग हर एक नंबर दो एलिमेंट्स को एक स्लॉट में रखने की कोई झंझट थी नहीं। ये पहली कमी को दूर किया गया इस तरह से। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या था कि द इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर वाज नो प्रॉब्लम ऑफ प्लेस ऑफ आइसोटोप्स एज आइसोटोप्स आर हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी किसकी, आइसोटोप्स की। क्योंकि आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन नहीं, सेम एटॉमिक मास होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं। और ये इन एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनी है, तो उसमें कोई भी परेशानी हुई नहीं उन्हें। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। और थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है कि एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ सेल्स वर पुट अंडर द सेम पीरियड। तो मतलब वो कह रहे हैं कि भाई जो सेम नंबर ऑफ सेल्स होती हैं उनको, जिसके पास सेम नंबर ऑफ सेल्स हैं उसको एक ही पीरियड में रखा गया है। अब देख लीजिए भाई सेम नंबर ऑफ सेल्स कहाँ पे मिलेंगी आपको। ये है आपकी मॉडर्न पीरियड टेबल। सेम नंबर ऑफ सेल। अब आपको पता है जो ये सामने सामने वाले हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं, वर्टिकली। ठीक है, तो ये वर्टिकली हैं जो आपके ग्रुप हो गए, और ये इस तरह से हैं, वो क्या है, पीरियड है। इनको पीरियड बोलते हैं हॉरिजॉन्टली। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ शेल्स वर पुट इन अ सेम पीरियड। इनको जो सेम नंबर ऑफ सेल्स थी उनको सेम पीरियड में रखा गया। अब देख लीजिए यहाँ पे लिथियम है जैसे, तो इसमें कितनी शेल्स होंगी, ये एक होगी और इसमें दो होंगी, इस तरह से हैं। तो उन्हें एक ही पीरियड में रखा गया, ऐसा कह रहे हैं। अब फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि एलिमेंट्स हैविंग सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर कैप्ड इन अ सेम ग्रुप। ये कह रहे हैं एलिमेंट जिसके पास सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक ही ग्रुप में रखा गया। अब देख लीजिए यहाँ पे, ये है आपका जैसा पहले वाला। तो यहाँ पे क्या है, सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन में तो एक ही होता है, लिथियम में कितने हुए, 3 है जैसे इसका। तो सेकंड फर्स्ट सेल में दो एलिमेंट, नहीं तो फर्स्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में। यहाँ सोडियम में 11, इसमें भी एक लास्ट में बच जाएगा। और इस तरह से ही सारे चलते हैं। ठीक है, मतलब लास्ट में यहाँ पे एक एक रहेगा, यहाँ पे दो दो रहेंगे, और यहाँ पे आएंगे तो तीन तीन रहेंगे, तीन बैलेंसिंग रहेगी, यहाँ पे चार बैलेंसिंग रहेगी। तो इस तरह से रहते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो वो उनको किस में, ग्रुप में रखा गया। तो ये सीधे सामने वाले ग्रुप है ना, तो वो ग्रुप में ही रखा गया जिसके एलिमेंट्स के जितनी बैलेंसी रहती है सेम बैलेंसी वाले। अब इसमें कह रहे हैं पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन बिकम क्लेरिफाइड इन एज इट इज कैप्ट इन द ग्रुप विद द एलिमेंट ऑफ सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसे हाइड्रोजन को तो भाई आपके सबसे पहले ऊपर रख दिया था, यहाँ देख लीजिए ये हाइड्रोजन को सबसे ऊपर रख दिया गया था। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बिकम क्लैरिफाइड, बिल्कुल क्लैरिफाइड किया गया इन एज इट इज कैप्ट इन द ग्रुप विद द एलिमेंट्स हैविंग
सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से रखे गए हैं। तो मतलब एक वाले है ना, इसको कहाँ रखा गया, इसे यहाँ रखा गया था। यहाँ देखिए, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन बचता है लास्ट में, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन बचता है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो इसीलिए उसको उसी वाली ग्रुप में रख दिया गया। तो इस तरह से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, इन्होंने सारी जो कमियां थी मेंडलीव की वो सबको को दूर किया। तब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि नेम टू एलिमेंट्स यू वुड expect to show chemical reaction similar to magnesium. What is the basis of your choice? अब उसमें कह रहे हैं कि दो एलिमेंट्स ऐसे बताने हैं जो कि क्या करते हैं, जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो वैसे ही केमिकल रिएक्शन शो करेंगे जो कि सिमिलर होंगे किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, जिस मैग्नीशियम की होती हैं वैसे। और आपकी चॉइस का क्या बेसिस है ये आपको बताना है। तो इसमें क्या है कि कैल्शियम Ca और स्ट्रोंशियम Sr एक्सपेक्टेड टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम। तो कैल्शियम और स्ट्रोंशियम जो है वो मैग्नीशियम के ही जैसी ही रिएक्शन शो करेंगे, क्योंकि ये दोनों हैं जो ये बिकॉज नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन 12 is सेम इन ऑल द थ्री एलिमेंट्स। इन तीन ही एलिमेंट्स में जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम होता है। एंड दे आर एंड सिंस द chemical properties are due to the balance electrons they show same chemical reaction। और मतलब उनकी सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण वो सेम केमिकल रिएक्शन शो करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे ये ये है आपका मैग्नीशियम, और ये आपकी हो गई ये कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, जो बिल्कुल उसी की तरह करेंगे क्योंकि उसी के ग्रुप में है ये। इसको लर्न करने का भी बहुत ही सिंपल तरीका है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। देखिए कितना आसान है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये सेकंड ग्रुप को लर्न करने का तरीका है। और इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैग्नीशियम जो है इसी ग्रुप में है और कैल्शियम भी इसी ग्रुप में है और स्ट्रोंशियम भी है। तो ये दोनों एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि ये दोनों वैसी ही प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो इसमें है कि वो लोग वैसी ही प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि सिंस केमिकल प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे शो सेम केमिकल रिएक्शन। उनके पास सेम वो है, आपको पता रहता है कि भाई जो इस ग्रुप के रहेंगे उतने ही लास्ट में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो वैसे ही वो सेम शो करेंगे। अब यहाँ पे बताना है नाम बताना है यहाँ पे। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि थ्री एलिमेंट्स दैट हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। मतलब वो कह रहे हैं कि तीन एलिमेंट्स ऐसे बताने हैं जिसमें क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो उनकी आउटर मोस्ट सेल में। तो हम तीन क्या खूब सारे बता देते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा फर्स्ट वाले ग्रुप में, यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, और रुबीडियम है, सीजियम है और फ्रेंशियम है। इन सब के पास क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा उनके आउटर मोस्ट सेल में। इसको लर्न करने का सबसे बेहतरीन तरीका हम आपको बताते हैं, ये है हलीना की रब से फरियाद। वैसे देखिए, ह हलीना के रब से, एफ आ रहे हैं ना, तो फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। तो ये है आपका याद करने का तरीका। तो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब इसी वाले फर्स्ट ग्रुप में है। आप यहाँ देख लीजिए सारे फर्स्ट ग्रुप में, तो ये सब हैं, ये हैं इनके आउटर उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब यहाँ देख लेते हैं सेकंड वाला केस में, टू एलिमेंट्स हैव टू इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये मैंने आपको बताया था पहले, क्या बताया था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये सेकंड ग्रुप है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में। तो उसमें बेरिलियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, ये कैल्शियम हो सकता है, स्ट्रोंशियम हो सकता है, बेरिलियम हो सकता है और रेडियम हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है मैग्नीशियम और कैल्शियम, MaCa, ये दोनों लिख लिए, जो कि इनके पास दो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है थ्री एलिमेंट्स विथ फिल्ड आउटर मोस्ट सेल। मतलब थ्री एलिमेंट्स बताने हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल फिल्ड होते हैं। तो ये है हमारा लास्ट वाला ग्रुप जिसको जीरो ग्रुप बोलते हैं। इसमें पूरे फिल्ड होते हैं 18th ग्रुप,
इसमें इसको याद करने का तरीका क्या है? हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न। फिर से, हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न। तो ये है आपका लर्न करने का तरीका, और ये हैं आपके एलिमेंट्स जो जिनके लास्ट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, जीरो जीरो रहते हैं सबके में। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर ऑल मेटल्स दे दैट रिएक्ट विथ वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स? अब इसमें कह रहे हैं लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, ये सब के सब जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, जब पानी के साथ में मिलाते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, निकालते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि क्या कोई सिमिलैरिटी है क्या इनमें, इन एटम्स में? तो इसमें क्या है, कह रहे हैं हाँ, यस। आंसर है इसका यस। द एटम्स ऑफ ऑल थ्री एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इनके आउटर मोस्ट सेल में। अब यहाँ से देख लीजिए, मैंने आपको बताया था ना क्या, लीना की रब से फरियाद। तो ये हो गए इनके, इसमें वन फर्स्ट ग्रुप है, इसीलिए यहाँ पे इनके आउटर मोस्ट सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यही हुए हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब एक जो रहते हैं वो पानी के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, क्योंकि इनके यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इनके आउटर मोस्ट शेल में। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है इसी का। वो क्या कह रहा है कि लिथियम इज एन हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस। एक अनरिएक्टिव गैस होती है हीलियम। एंड नियॉन इज अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी। और जो क्या नाम है, जो नियॉन होता है वो भी बहुत ही सबसे कम रिएक्टिविटी वाली गैस होती हैं। कह रहे हैं वॉट इफ एनी थिंग टू दे आर एटम्स कॉमन। इनकी में इनकी इन दोनों में क्या कॉमन है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं बोथ हीलियम एंड नियॉन हैव फिल्ड आउटर मोस्ट सेल। हीलियम हैज़ अ डुप्लेट इन के सेल वाइल नियॉन हैज़ एन ऑक्टेट इन एल सेल। यहाँ देख लीजिए, हीलियम है आपकी सबसे पहले लास्ट ग्रुप में, और फिर नियॉन है। इसमें आपके आते हैं कितने, दो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इसमें, और इसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, तो ये भी लेकिन पूरे कंप्लीट शायद कितना 10 होता है इसका। ठीक है, 9 10 हो गया, यहाँ पे 10 है। तो 10 रहते हैं, तो इसीलिए दो इलेक्ट्रॉन के में रहते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसीलिए कम्प्लीटली फिल्ड है। तो इसमें है कि बोथ हीलियम और नियॉन जो हैं उनके फिल्ड आउटर मोस्ट सेल होते हैं। हीलियम के पास डुप्लेट होता है के सेल में, और नियॉन के पास क्या होता है, ऑक्टेट होता है एल सेल में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, और इसमें कह रहे हैं इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर मेटल्स अलोंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। तो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स कौन से होंगे, इसको लर्न करने का मैंने एक छोटा सा ट्रिक बताई है, वो मेरे पीछे वाले वीडियोस में है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। फर्स्ट 20 एलिमेंट हाउ टू लर्न, ये वाला एक है वीडियो, उसमें आप देख लीजिएगा, बहुत आसानी से आप लर्न कर पाओगे 20 एलिमेंट्स पहले वाले। इसमें देखिए यहाँ है हा, ही, ली, बी, बक, नो, एफ, नीना, ऐसे हैं। तो ये हैं फर्स्ट एलिमेंट्स में क्या है, लिथियम और बेरिलियम्स हैं, वो मेटल्स हैं, बाकी और कोई नहीं है। यहाँ पे ये लिथियम हो गया, और जो बेरिलियम है ये केवल ये दोनों ही मेटल्स हैं, बाकी कोई मेटल नहीं है। और यही क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से फर्स्ट 10 एलिमेंट्स में कौन कौन से आपके मेटल्स हैं। तो एक लिथियम हो गया और एक बेरिलियम, ये दोनों मेटल्स हैं, बाकी नहीं है। अब हम चलते हैं अपने आखिरी इंटेक्स क्वेश्चन की तरफ, और हमारी इसका भी आखिरी है और पूरी चैप्टर का भी आखिरी इंटेक्स क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि वाई कंसीडरिंग देयर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर। मतलब कह रहे हैं कि यदि हम की पोजीशन के हिसाब से पीरियोडिक टेबल में देखें तो कौन सा जो एलिमेंट होगा जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि जिसमें मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पे है जी ए गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, स्ट्रॉन्शियम हो गया, और नहीं स्कैंडियम, स्कैंडियम है, और ये बेरिलियम है। तो बेरिलियम जो है उसको एक्सपेक्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और पीरियोडिक टेबल में सो बेरिलियम जो होगा इज़ द मोस्ट मेटेलिक अमंग द गिवन एलिमेंट। इन सब एलिमेंट में सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर बेरिलियम ही शो करेगा। तो ये थे हमारे इंटेक्स क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 90 पे थे।
आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ये आपके आखिरी इंडेक्स क्वेश्चंस थे और इसके बाद आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे। और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आप और क्या देखना चाहते हैं, क्या समझ में नहीं आया वगैरह। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।